Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है आज सुबह के सत्र में। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। इसके पिछले वाले श्लोक में, श्लोक नंबर 6 में भगवान खुद ये बात बताते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, समस्त जीवों का स्वामी हूँ और प्रत्येक युग में अपने दिव्य रूप में प्रकट होता रहता हूँ। भगवान का जितना रूप है वो दिव्य है, उसको कभी भी भौतिक जगत के रूप से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान मान लीजिए शुक्र अवतार अर्थात सुअर का, वराह का अवतार भी धारण अगर करते हैं तो भी भगवान का स्वरूप दिव्य ही बना रहता है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि भगवान ने कौन सा स्वरूप धारण किया है। भगवान जब मत्स्य अवतार भी धारण करते हैं या कूर्म अवतार भी धारण करते हैं, तब भी ये भगवान के स्वरूप हमेशा दिव्य ही रहते हैं। और यही बात बता करके भगवान आगे इस श्लोक में अर्जुन को भरतवंशी कहकर के संबोधित करते हुए बात बता रहे हैं कि जहां जहां और जब भी धर्म का पतन हो जाता है और अधर्म प्रधान होने लगता है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। तात्पर्य, यहाँ पर सृजामि शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामि सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती। सृजामि का अर्थ सृजन अर्थात प्राकृतिक, जिस प्रकार से हम देखते हैं सब कुछ सृजन होता है, बनता है, क्रिएट होता है, उस प्रकार से भगवान के लिए यह शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। भगवान के लिए सृजन एक बहुत ही दिव्य स्वरूप में ही प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें कि हम ये बताते हैं कि भगवान प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामि का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रम अनुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। देखिए, भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में 7वें मनु में 28वें युग के द्वापर युग में प्रकट हुए हैं। अर्थात ब्रह्मा जी के दिवस में केवल एक ही बार भगवान प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी का हमने एक दिवस देखा था कि जब पूरा एक अर्थात एक युग साइकिल पूरा खत्म होता है, एक युग चक्र से समाप्त होता है, जिसमें सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग और कल युग, इस प्रकार के 4 युग है। जब ये पूरे समाप्त हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान कृष्ण स्वयं अपने समस्त ऐश्वर्य के साथ में एक ही बार प्रकट होते हैं। जैसे भगवान कृष्ण अभी द्वापर युग में प्रकट हुए, परंतु भगवान इस नियम को पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं? एक साधारण सा उदाहरण है कि भगवान अभी अभी द्वापर युग में 5000 वर्ष पूर्व अवतरित हुए अपने समस्त ऐश्वर्यों के साथ, और तभी अभी 500 वर्ष पूरे भगवान स्वयं दोबारा से अवतरित हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में, अपने उन्हीं पूर्ण सभी प्रकार के ऐश्वर्यों के साथ में। हालांकि वे भक्त स्वरूप में अवतरित हुए हैं, परंतु ये वही कृष्ण है जो इस समय के लिए गौर वर्ण धारण किए हुए हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य आधर्मिक हो जाता है।
जो वेदों के अंदर बताए हुए धर्म के कुछ नियम है जिसके अनुसार हमें अनुरूप हमें अपना जीवन जीना होता है। और जब भी इन नियमों का पालन नहीं होता है, धर्म घटने लगता है, तब भगवान दोबारा से अवतरित होते हैं। क्यों अवतरित होते हैं? वो वापस से उन धर्म के सभी सिद्धांतों को स्थापित करते हैं और अपने आचरण से अपने आप को सबके सामने दृष्टांत रखते हुए बताते हैं कि किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के अंदर हम देखते हैं, जिसके अंदर धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत सनानाम सताम। इस श्लोक के अंदर ये बात बताई गई है कि धर्म भगवान द्वारा ही विस्थापित किया जाता है। कई लोग कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि जैसे भीष्म देव रहे या द्रोणाचार्य जी रहे या कर्ण था, इन सबको बहुत ही अधर्म तरीके से मारा गया था। किसी के सामने स्त्री को लाके खड़ा कर दिया तो किसी का पहिया फंसा हुआ था और कोई समाधि में था, तब जाकर के भगवान ने इन सबका वध करवाया। तो ये किसी प्रकार का अधर्म है जो भगवान ने करवाया है और इसको लेकर के ही बहुत सारे लालछन लगाए जाते हैं। परंतु ऐसे व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आती है कि भगवान की पोजीशन जो होती है, भगवान का स्टैंडर्ड जो है वो दिव्य है। भगवान हमारे जैसे नहीं है जिसमें कि हम ये बात बोले कि हमारे नजरिए से हम उनको कंपेयर कर सके। नहीं, भगवान हमेशा अपने दिव्य स्थिति में ही रहते हैं और वहां पे रहते हुए अगर भगवान ये बोल रहे हैं धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणितान, शास्त्र केवल एक ही बात कहता है, क्या? कि धर्म केवल वही है जो भगवान कृष्ण ने करने के लिए कहा है, बस। इसके अतिरिक्त धर्म की कोई व्याख्या नहीं। अगर भगवान वेदों की परिभाषा बदल करके नए वेद में ये लिखते कि आपको मांस खाना अलाउड है तो वो धर्म है, और यदि अभी भगवान ने वेदों में ये लिख रखा है कि मांस खाना अलाउड नहीं है तो वो अधर्म है, बस। धर्म की केवल एक ही परिभाषा है, जो भगवान कृष्ण ने करने के लिए कह दिया वो धर्म है, इसके अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है। तो यहीं पर हमें ये बात समझ में आती है कि भगवान ही किसी प्रकार के धर्म की व्यवस्था करते हैं और अपनी ही सृष्टि देखिए भगवान के ही अधीन है। ब्रह्मा जी भी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा जी ने सब कुछ बाद में निर्माण किया, मैनेजमेंट किया। अर्थात ये नहीं होता है कि ये ब्रह्मांड ब्रह्मा जी के अधीन हो गया है, नहीं, ब्रह्मांड फिर भी भगवान के ही अधीन हुआ है। और इसी प्रकार से अगर किसी ब्रह्मांड के ये कुछ नियमावली भगवान डिसाइड करते हैं तो इसमें त्रुटि क्या है? जिस प्रकार से इस भारत देश को लेकर के नियमावली किसी ने डिसाइड करी थी जो इस भारत देश के ही थे और उन्हें भी बाध्य होना पड़ा था उन नियमों को पालन करने के लिए। कोई भी नेतागण, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से आचरण नहीं कर सकता है जिसमें कि वो नियमों का उल्लंघन करे या स्वयं को कानून के ऊपर बताए। परंतु भगवान का ऐसा नहीं होता है। भगवान की अपनी एक विशिष्टता है। भगवान नियमावली स्थापित करते हैं हमारे लिए और हमारे लिए वेदों को प्रकट करते हैं, परंतु उसमें उन्हें आवश्यकता नहीं है कि वो उन सभी नियमों का पालन करे। केवल और केवल दृष्टांत बनने के लिए भगवान उन सभी नियमों को अपने ऊपर लागू स्वयं से करते हैं, वरना उनको आवश्यकता नहीं पड़ती है। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतान। भगवत गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उन्हीं के शरण ग्रहण करना है। भगवत गीता के 18वें अध्याय में जब हम पूरे गीता की स्टडी को अंतिम चरण तक लेके जाएंगे, वहां पर भगवान स्वयं में कहते हैं धर्म सर्व धर्माण परित्यज्य माम एका शरणम व्रज। वेदों में, शास्त्रों में हर व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के धर्म बताए गए। धर्म अर्थात हिंदू मुसलमान धर्म की बात नहीं की जा रही है। गीता जो वाक्य कहती है ये सभी इस भौतिक जगत की वस्तुओं से काफी ऊपर के स्थली पर है। ये धर्म हिंदू मुसलमान जैसी छोटी छोटी बातें गीता नहीं कहती है। गीता कहती है जिस प्रकार से व्यक्ति को अपने माता के प्रति धर्म होता है, पिता के प्रति होता है, गुरु के प्रति होता है, देवताओं के प्रति होता है, सगे संबंधियों के प्रति होता है, मित्रों के प्रति होता है, और कई इतने इतने प्रकार के हमारे ऊपर धर्म लागू किए जाते हैं। और इसीलिए हमें
कई जगहों पर बताया जाता है कि हम कभी कुलपति के प्रति धर्म है, जिस प्रकार से हम कुल धर्म करते हैं, या हमें कई बार अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान आदि इस प्रकार के धर्म करने पड़ते हैं, और इसी प्रकार से कई सारे एक्टिविटीज लगी रहती हैं। भगवान इन सभी के अंत में जाकर के गीता के 18वें अध्याय में बताते हैं, सर्व धर्माण परित्यज्य, सभी प्रकार के धर्मों को त्याग करो, माम एक शरणम व्रज, और मेरी एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सभी प्रकार के मोह से, सभी प्रकार के पापों से मुक्त करूंगा, डरो मत। आप ये आगे के श्लोक में जाकर के पढ़ भी सकते हैं। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर करने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकवाद का बोलबाला था, और भौतिकवादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने की तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। उस समय के लिए, जैसे हम पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं हमारे एक सेशन में, कि उस समय के लिए जितने भी ब्राह्मण गण थे वो वेदों के मर्म को न जानते हुए केवल उसकी भाषा में उलझ करके पशु हिंसा पर बहुत बल दिया करते थे, और पशुओं की बलि चढ़ाया करते थे, जिस वजह से पशुओं का ये क्रंदन भगवान के हृदय को पहुंचा, और भगवान के हृदय ने फिर डिसाइड किया कि अब मैं इन पशुओं को भी परित्राण दूंगा। भगवान इतने करुणामयी है कि भगवान केवल मनुष्य जाति के ऊपर ही करुणा करते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान इतने करुणामयी है कि वे पशुओं को भी अपना ही जीव, अपना ही एक पुत्र मानते हैं, अपना ही एक अंश मानते हैं, है भी, और इसीलिए वे उन्हें भी परित्राण देने के हेतु से अवतरित होते हैं। निंदसि यज्ञ विधेरः श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम। जयदेव गोस्वामी ने दशावतार स्तोत्र में भगवान बुद्ध के अवतरण की भी ये एक छोटी सी कविता कही, जिसमें वे लिखते हैं, निंदसि यज्ञ विधेः श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम। सदय हृदय का अर्थात वो हृदय जो अति कारुण्यमयी है। जब उस कारुण्यमय हृदय ने ये देखा कि सभी पशुओं की हिंसा हो रही है, और किस लिए, केवल और केवल यज्ञ करने के लिए, उसकी भी निंदा करते हुए भगवान ने केशव धृत बुद्ध शरीर, भगवान कृष्ण ने बौद्ध शरीर धारण किया। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं, वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को इस भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। भगवान का केवल और केवल एक ही पर्पस होता है अवतरण करने का, क्या, कि लोगों को भगवान स्वयं के प्रति आकर्षित करते हैं, स्वयं के प्रति अग्रसर करते हैं, सबको इस बात को जगा करके कहते हैं कि आपके इस जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, और बताते हैं कि देखिए आपका जीवन का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि आप दौड़ लगा करके ऑफिस जाए और दौड़ लगा करके वापस आ जाए। आपके जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि आप शरीर के लिए इतना प्रयास करें और अपने वास्तविक स्वरूप को और आध्यात्मिक जगत की सृष्टि को और आध्यात्मिक विकास को विसरा दे। जीव माया में पड़ के भगवान के 3 गुणों में फंस करके स्वयं को शरीर मानता है, और शरीर के आनंद के लिए, शरीर के सुख के लिए और शरीर के ही बनावट के लिए इतना प्रयत्नशील होता है कि अपने वास्तविक स्वभाव को भूलता है, वास्तविक धर्म को भूल जाता है, और इसलिए स्वयं आचार्य होकर के भगवान धर्म सिखाते हैं। जैसे भगवत गीता के सुंदर सा शास्त्र हमें देते हैं, चैतन्य अवतार में आकर के स्वयं कृष्ण की भक्ति करना सिखाते हैं, और इसी प्रकार से भगवान अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं जो हमारे आचार्य गण बनते हैं,
और इन शुद्ध भक्तों द्वारा हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार से एक साधारण सा जीवन, एक एक गृहस्थ जीवन या ब्रह्मचारी जीवन या किसी भी प्रकार के वर्णाश्रम में रहते हुए भी व्यक्ति किस प्रकार से कृष्ण भावना भावित रह सकता है। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। जैसा हमने ये बात भी समझी थी पहले के सेशन में कि भगवान हर बार जब अवतरित होता है तो बात तो एक ही करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि जिस प्रकार के जितने भी रिलीजन है, जितने भी धर्म हैं, इन सभी के अंदर मुख्यतः बात एक प्रकार की जाती है। जैसे प्रॉफिट भी एक बात बताते हैं कि आपको अल्लाह से प्रेम करना चाहिए, आपको अल्लाह के प्रति अपना प्रेम सुदृढ़ रखना चाहिए। उसी प्रकार से जीसस भी कहते हैं, thou shall love the Lord, जो जिसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से आता है कि आपको भी भगवान से प्रेम करना चाहिए। तो दोनों ही शास्त्र एक ही बात कहते हैं, और यहाँ पर हमें भी अपने शास्त्र में यही बात समझने को मिलती है कि हमें भी भगवान से प्रेममयी संबंध विस्थापित करना होता है। अपितु चूंकि सारे धर्म एक प्रकार की बात कर रहे होते हैं, फिर भी कुछ भेद आता है। कौन सा भेद आता है? भेद ये आता है कि अल्लाह कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, वह रहते कहाँ हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं है। उसी प्रकार से बाइबल में द लॉर्ड रिसाइड्स अबव द हेवन एंड नॉट इन द हेल, उसमें बताया जाता है कि जो गॉड हैं, भगवान है, वो ना तो स्वर्ग में रहते हैं ना नरक में रहते हैं, उनकी जगह उससे भी कहीं अलग है, किसी बड़े स्थान की है। लेकिन क्या है भगवान, स्वरूप कैसा है, संबंध कैसा है, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, इसके ऊपर कोई व्याख्या नहीं की गई। यहाँ तक कि जीसस ने तो ये बात तक कही कि मुझे आप लोगों को बताने के लिए बहुत सी बातें अभी बाकी हैं, परंतु अभी आप लोग रेडी नहीं हैं, और इसीलिए वो सब कुछ बताए नहीं। प्रभुपाद जी जब एक बार विदेश में थे तो उनसे पूछा गया था कि प्रभुपाद, अब भगवान अपने मैसेंजर को क्यों नहीं भेजते हैं? जीसस को जैसे पहले भेजा था वैसे भगवान दोबारा से अपने मैसेंजर को क्यों नहीं भेजते हैं, जो कि इस पाश्चात्य जगत में आकर के हमको परित्राण दे सके? एक रिपोर्टर ने पूछा था। प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया कि भगवान ने जब पिछली बार भेजा था तो आपने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया था, जैसे जीसस को हम देखते हैं क्रॉस पे चढ़ा दिया गया था। तो प्रभुपाद ने उसी के ऊपर ही बात बताते हुए कही थी कि पिछली बार जब भेज जाता तो आप लोगों ने उन्हें क्रॉस पे चढ़ा दिया था, इसलिए भगवान अपनी भेजते। प्रभुपाद यहाँ पर उनका अट्टहास करते हुए बात समझाने की कोशिश कर रहे थे कि व्यक्ति पहले तो भगवान से ईर्ष्या करता है, और ऊपर से वो जो भगवान का शुद्ध भक्त है, जो भगवान के बारे में बताने के लिए आया है, जो भगवान की भक्ति के बारे में हमें जागृत कर रहा है, उसके प्रति भी ईर्ष्या करते हैं। और इसी ईर्ष्या के चलते जीसस को क्रॉस पर चढ़ा दिया गया था। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आज भी यह बताया जाता है कि आपके सभी अपराधों की सजा जीसस खुद स्वयं ऊपर लेते हैं, और वो क्रॉस पर चढ़ करके उस सजाओं को अपनाते हुए हमारे सभी अपराधों के पेन, हमारे सभी अपराधों के दुख वे स्वयं झेलते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि केवल इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि जीसस अगर आपके सभी अपराधों के पाप झेल रहे हैं तो अब तो आप अपराध करना बंद कर दो, परंतु इस बात की जागृति नहीं आती है। और यही बात हमें एक बात समझ में आती है शास्त्रों द्वारा कि वांछा कल्पतरुभ्यश्च, हमें एक वैष्णवों के प्रति कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए।
जीसस अपने आप में एक बहुत ही श्रेष्ठ वैष्णव रहे हैं, एक बहुत ही श्रेष्ठ गुरु रहे हैं, और उनके प्रति इस प्रकार का अपराध नहीं होना चाहिए जिसमें कि पहले उन्होंने अगर अपने सभी पुत्रों के, अपने जितने फॉलोअर्स थे जो भी जीसस से प्रेम करते थे, उन सभी के पाप स्वयं के ऊपर धारण करते हुए क्रॉस पे चढ़ना स्वीकृत भी कर लिया, परंतु फिर उसके बाद में लोगों ने उस प्रकार के अपराध करना बंद कर देना चाहिए। ये वैष्णव अपराध में गिना जाता है। और यही बात हमें यहाँ पर बहुत सुंदर तर्क से समझ में आती है कि भगवान ने फिर, चूंकि पूरे विश्व भर में कोई आचार्य नहीं थे, कोई शुद्ध भक्त नहीं थे जो कि कृष्ण भावनामृत का विश्व भर में प्रचार करे, इसलिए भगवान ने स्वयं के एक मुख्य पार्षद को इस धरा पर भेजा, एक स्वयं के शुद्ध भक्त को इस धरा पर भेजा, श्रील प्रभुपाद जी को, जिन्होंने पूरे विश्व भर में 14 बार उन्होंने पृथ्वी के चक्कर लगाए, 12 वर्ष के अंदर पूरी पृथ्वी के पूरी प्रदक्षिणा करी और कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया, प्रसार किया। उस समय के लिए जब प्रभुपाद जी स्वयं इस धरा पर होकर के प्रचार और प्रसार कर रहे थे, तब सभी जीव के मुख पर केवल एकमात्र शब्द था, हरे कृष्णा। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी का असर ऐसा था जहां पर हर व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट से जुड़ गया था, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो। न्यूज़पेपर में भी आता था प्रभुपाद जी के बारे में, केवल भारतीय न्यूज़पेपर में नहीं, भारतीय न्यूज़पेपर में तो बहुत बाद में आया, पहले तो न्यूयॉर्क में आ चुका था प्रभुपाद जी की इन सभी लीलाओं के बारे में। जब प्रभुपाद ने टाइम स्क्वायर पे, वहां का एक चौराहा है जिसे टाइम स्क्वायर कहा जाता है, वहां पर प्रभुपाद जी ने पार्क में बैठ करके सबसे पहली बार हरिनाम संकीर्तन किया था, करताल बजाते हुए। यूट्यूब पर उसका वीडियो है, आप अवश्य देख सकते हैं। और वहां से प्रभुपाद जी ने संकीर्तन मूवमेंट को पूरे विश्व भर में फैलाया। और यहीं से हमें समझ में आता है कि भगवान या तो स्वयं अवतरित होते हैं या अपने किसी निज शुद्ध भक्त को भेजते हैं, और उस भक्त को भगवान पूरी तरीके से एम्पावर करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे कि वो भगवान के प्रति भक्ति को फैला सके, जागृत कर सके। श्लोक नंबर 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। देखिए, यहाँ पर भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए और भक्तों का उद्धार करने के लिए प्रकट हो रहा हूँ। नहीं, भगवान पहले कह रहे हैं भक्तों का उद्धार करने। भगवान के अवतरण का सबसे पहला कारण, सबसे मुख्य कारण, और भगवान को जो सबसे ज्यादा आनंद प्रदान करता है और भगवान के भक्तों को जो सबसे ज्यादा आनंद प्रदान करता है, भगवान को आवश्यकता नहीं है कि दुष्टों को मारने के लिए भगवान स्वयं अवतरित हो। भगवान वैकुंठ से भी अपना अगर सुदर्शन भेज देंगे तो सुदर्शन सब प्रकार के काम कर सकता है, सुदर्शन सभी प्रकार के दुष्टों का विनाश कर सकता है, परंतु भगवान ऐसा नहीं करते हैं। भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। क्यों? भक्तों का उद्धार करने के लिए, भक्तों को परित्राण देने के लिए। इसलिए भगवान के अवतरण का सबसे पहला और प्रमुख कार्य है भक्तों का उद्धार या भक्तों की प्रसन्नता। फिर दूसरा उनका कारण आता है दुष्टों का विनाश, क्योंकि जब तक दुष्ट रहेंगे वो धर्म की संस्थापना करेंगे कैसे, इसलिए वो दुष्टों का पहले विनाश करते हैं और फिर हम देखते हैं धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। और यही 3 कारणों से मुख्यतः भगवान हर युग में बार बार अवतरित होते रहते हैं। भगवत गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भाविक व्यक्ति हैं। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी, मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों ना हो। भले ही सांसारिक शिक्षा से व्यक्ति पीएचडी करके नोबेल का अवार्ड तक जीत सकता है, इससे ऊपर का कोई अवार्ड इस धरा पर नहीं है। भले ही वो अवार्ड इतने उच्च श्रेणी का जीत सकता है, परंतु यदि वो मांस खाता है, व्यसन करता है, अवैध संबंध रखता है और इस प्रकार के धर्म के नियमों का पालन नहीं करता है, तो उस व्यक्ति को फिर भी अधम ही कहलाया जाता है। शास्त्र ऐसे व्यक्ति को अधम पुरुष में ही गिनता है, दुष्कर्मी में गिनता है, उपद्रवी में गिनता है तथा उसे मूर्ख समझता है।
जो व्यक्ति ये बात समझ नहीं पाता है, इस पूरे इतने शब्दों को अगर मैं सार स्वरूप में बताऊं, तो जो व्यक्ति ये समझ नहीं पाता है कि उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसे जीवन क्यों दिया गया है और उसे इस जीवन का करना क्या है, उसे उसका अंतिम लक्ष्य क्या है इस जीवन में। और व्यक्ति जब केवल और केवल अपने देह को अपने को स्वयं मानता है और देह को स्वयं मान करके केवल और केवल देह के प्रति सारे एक्टिविटीज करता है, सभी कर्म करता है और अपनी चेतना के प्रति विकास के लिए कोई कर्म नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए भी यहाँ पे दुष्कृत, उपद्रवी, मूर्ख और अधम इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक व्यक्ति कृष्ण चेतना से नहीं जुड़ता है, तब तक के लिए वो कभी भी परम परोपकार के प्रति जुड़ नहीं सकता। बहुत आवश्यकता है कि हम सभी के परोपकार में जुड़े और सभी प्रकार से परम परोपकार क्या होता है, हर जीव को इस बात को लेकर के जागृत करना कि उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, दान धर्म अगर हम करते हैं वो भी एक प्रकार का परोपकार होता है। आगे जाकर के हमें श्लोक में पढ़ने को भी मिलेगा कि 3 प्रकार के दान होते हैं, तमोगुणी, सतोगुणी और रजोगुणी। परंतु सबसे दिव्य प्रकार का, सबसे परम परोपकार कौन सा होता है? सबसे परम परोपकार होता है कृष्ण के बारे में लोगों को जागृत करना, उन्हें बताना, उन्हें स्वीकृति देना। और जब तक व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है कि उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य कृष्ण है, तब तक के लिए वह जितने भी अपने कार्य करता है वो केवल अपने देहात्म के लिए करता है। और देह को अपना आत्म मान करके करने वाला व्यक्ति हमेशा पाप कर्म ही करता है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं को भोक्ता मानता है, स्वयं को कंट्रोलर मानता है, अधिष्ठा मानता है। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है, तो वह विद्वान या सुसंस्कृत न भी हो, फिर भी वह साधु माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना में लगा हुआ है, जिसने कोई आध्यात्मिक, जिसने किसी भौतिक प्रकार की शिक्षा ग्रहण नहीं करी है, जो व्यक्ति ये समझ नहीं पाता है कि जो व्यक्ति मान लीजिए उसको साधारण गणित नहीं आता है अथवा वो साक्षर नहीं है, परंतु फिर भी कृष्ण भावनामृत के प्रयासों में लगा रहता है, जो कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को सबसे बड़ा साधु माना जाता है। जैसे प्रभुपाद जी के जो गुरु थे श्रीपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने आप में एक बहुत बड़े स्कॉलर थे और उनके आगे किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को टिक पाना आसान नहीं था। वे इतना सब कुछ भौतिक दुनिया में भी जानते थे, इतने बड़े स्कॉलर हुआ करते थे और इतने बड़े स्कॉलर होने के बावजूद उनके मन में कहीं ना कहीं एक बात की निराशा रहती थी कि अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य के प्रति मैं कहीं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे आवश्यकता है किसी गुरु की। उन्होंने श्रीपाद भक्ति विनोद ठाकुर जो उनके पिता थे, उनके जाकर के नमस्कार करते हुए रिक्वेस्ट करी थी कि आप मुझे अपने शिष्य स्वरूप में भी स्वीकृत करें, कि आप अगर मुझे दीक्षा देंगे तो मैं कहीं ना कहीं आध्यात्मिक प्रयासों में आगे बढ़ पाऊंगा। भक्ति विनोद ठाकुर ने इस बात को मना करते हुए कहा कि देखिए, गुरु शिष्य परंपरा में आते हुए आपको चाहिए कि आप मेरे जो शिक्षा डिसाइपल है, जो मेरे शिक्षा शिष्य है, उनके पास में जाइए, श्रीपाद गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, और उनसे जाकर के दीक्षा ग्रहण कीजिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी में भी एक बहुत बड़े स्कॉलर हुआ करते थे, ज्योतिष विद्या में, वो केवल देख करके व्यक्ति को, दूर से देख करके व्यक्ति को उसके भविष्य के बारे में बता सकते थे, इतने वे प्रबल थे, इतनी उनकी साधना शक्ति प्रबल हुआ करती थी। वे एक इतने बड़े स्कॉलर श्रीपाद गौर किशोरदास बाबा जी के समक्ष जाकर के उनसे दीक्षा की भीख मांगते हैं। और गौर किशोरदास बाबा जी कौन थे? वो थे केवल एक साधारण से व्यक्ति थे जिनके पास ना अपना घर था ना ठिकाना, केवल एक जंगल में बैठ करके किसी शौचालय के पास में जहां तक के बैठ जाते थे, क्योंकि लोग उनके पास में बार बार आकर के रिक्वेस्ट करते थे हमें आशीर्वाद दो, हमें धन संपत्ति वगैरह वगैरह मिलती रहे। वैसे परेशान हो गए थे, इसलिए एक शौचालय के पास में जाकर के बैठते थे कि लोग वहां पर उन्हें डिस्टर्ब करने नहीं आते थे, और वहां बैठ करके वे हरिनाम का जप करते थे और लाखों बार करते थे, वे नॉन स्टॉप जप ही क्या करते थे। वहां पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आकर के उनसे प्रणाम करते हुए उनसे भिक्षा मांगने लगे कि आप मुझे दीक्षा दीजिए, अपना शिष्य स्वीकृत कीजिए। गौर किशोरदास बाबा जी भौतिक जीवन में साक्षर नहीं थे, वे पढ़े लिखे नहीं थे, और ऐसे व्यक्ति के सामने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अश्रु धाराएं बहाते हुए एकदम किसी
दीन व्यक्ति के प्रति भीख मांगते हुए उनसे दीक्षा ग्रहण करी और बहुत कारुण्य करके एक लीला करते हुए गौर किशोरदास बाबा जी ने उन्हें दीक्षा दे करके अपना शिष्य स्वरूप में स्वीकृत किया। तो हम ये बात समझते हैं कि कृष्ण भावनामृत में बनने वाले जो संबंध होते हैं वो दिव्य होते हैं, उनका भौतिक आपकी उपलब्धियों से कोई लेना देना नहीं है। जहां तक अनिश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण तथा कंस से वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। देखिए, जैसे भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया था, तो नरसिंह अवतार धारण करके उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया था। आवश्यकता नहीं थी उन्हें, वे अपना सुदर्शन भी फेंक देते, क्योंकि देखिए सुदर्शन ना अस्त्र है ना शस्त्र है, वो एक दिव्य चिन्मयी वस्तु है। कभी स्वरूप में आकर के भगवान के पार्षद बनते हैं, एक पूर्ण देह स्वरूप धारण करते हुए भगवान से वार्तालाप भी करते हैं और आवश्यक पड़ने पर वे चक्र का स्वरूप भी धारण करते हैं। और इस प्रकार से वे भगवान के आदेश का पालन करते हुए हिरण्यकशिपु को एकदम उस समय के लिए मार सकते थे जब सूर्य न अस्त हुआ था और न पूरी तरीके से आकाश में था। उस समय के लिए हिरण्यकशिपु को आके मार सकते थे, तो ब्रह्मा जी का नियम भी पालन हो जाता और उनका मान रखा जाता और हिरण्यकशिपु भी मारा जाता, प्रहलाद की भी रक्षा हो जाती। परंतु उनका मुख्य उद्देश्य ये नहीं था कि वो हिरण्यकशिपु को मारे, उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि वो प्रहलाद को प्रसन्न करे। प्रहलाद आह्लाद दाई ने, आह्लाद का अर्थ होता है आनंद, प्रहलाद को आनंद देने के लिए भगवान ने नरसिंह का स्वरूप धारण किया था। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत के निम्नलिखित श्लोकों से अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का यह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं तथा पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, शक्ताविश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युग अवतार, इन सबका इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है। किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम है। भगवान कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल्य उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान इस धरा के ऊपर केवल और केवल अपने भक्तों को आनंद देने के लिए अलग अलग प्रकार के अवतार धारण करते हैं। इन सभी अवतारों का एक क्रम पहले से ही निश्चित होता है, जिसमें कि वे स्वयं को विस्तृत करते हुए प्रकट करते हैं। परंतु उनमें सभी का एक मुख्य उद्देश्य ये होता है कि वे अपने भक्तों को आनंद प्रदान करें। जैसे भगवान कृष्ण आकर के वृंदावन की लीलाएं करते हैं, वृंदावन की लीलाओं में वे एक गोपाल स्वरूप में रहते हैं, द्विभुज रहते हैं। चूंकि हम द्विभुज वाले व्यक्ति के साथ में सबसे ज्यादा आनंद से, सबसे ज्यादा प्रेम से कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए भगवान इस प्रकार का स्वरूप भी धारण करते हैं। मुख्य स्वरूप भगवान कृष्ण का है द्विभुज का, और हम उनकी कॉपीज हैं, हम उनकी केवल प्रतिछाया है, इसलिए हम द्विभुज के बनते हैं। उसी प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेते हैं, जो भी द्विभुज में आकर के नृत्य करते हुए हमें अपने साथ में प्रेम संबंध स्थापित करते हैं। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण राम अवतार धारण करते हैं, वो भी एक द्विभुज अवतार है, जिसमें वे सभी प्रकार के जीव जंतुओं और प्राणियों को आनंद प्रदान करते हैं, उन सबके साथ में संबंध स्थापित करते हैं। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की
कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु उनके अहितों की कृपा से उनका उद्धार करता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित हुए थे, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अद्वैत आचार्य ने भगवान से रिक्वेस्ट करी थी, कृष्ण से रिक्वेस्ट करी थी कि आप अवतरित हो और इस धरा के ऊपर जितने दुष्ट हैं, जो भगवान का स्वरूप नहीं मानते हैं, जो स्वयं निर्विशेषवादी हैं, जो किसी ब्रह्म की पूजा करते हैं और उसका प्रचार करते हैं, अर्थात पाखंड फैलाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को विनाश करने के लिए आप अवतरित हो। तो इस युग के अंदर अगर भगवान आकर के अपना शस्त्र प्रयोग करे और सबका विनाश करने के लिए लगे ऐसे व्यक्तियों का, तो जीवित बचेगा कौन? इसलिए भगवान इस धरा पर जब अवतरित होते हैं तो वे शस्त्र प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु सबसे बड़ा शस्त्र प्रयोग करते। सबसे बड़ा शस्त्र कौन सा है? सबसे बड़ा शस्त्र है प्रेम का शस्त्र। और कैसे करते हैं? हरि नाम संकीर्तन का विस्तार करते हुए, उसे प्रचार करते हुए। और इसी प्रकार से जब व्यक्ति उनके साथ में जुड़ता है और प्रेम संबंध विस्थापित करता है, तो स्वयं की कृष्ण चेतना को जागृत करता है, स्वयं कृष्ण भावना भावित होता है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। भगवान गोलोक धाम से, भगवान कृष्ण अपने निज गोलोक धाम से वहां का प्रेम लेकर के धरा पर अवतरित हुए हैं और कृष्ण के नाम से बांट रहे हैं। कृष्ण के इस नाम का एक अर्थ होता है कि वो जो सबको आकर्षित करे। और सबको आकर्षित क्यों करते हैं भगवान कृष्ण? क्योंकि कृष्ण स्वयं प्रेम स्वरूप है और यही प्रेम स्वरूप से भगवान कृष्ण सभी के साथ में एक दूसरे को जोड़ पाते हैं। हमें आवश्यकता है कि हम इस युग के अंदर ज्यादा से ज्यादा करके भगवान के नाम संकीर्तन से, भगवान के नाम के जप से हम भगवान के साथ में जुड़ सके और भगवान के साथ में अपना संबंध स्थापित कर सके। हमें इस श्लोक से ये बात मुख्यतः समझ में आती है। ठीक है, आज के सेशन को यहीं पर ही विराम देते हैं। कल हम अगला श्लोक नंबर 9 प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण।